रेडी 100 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। आप जितनी भी योजनाएं बनाते जा रहे हैं देश में उतनी ही बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विचार करें। जब तक आप छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाएंगे तब तक इस देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करना संभव नहीं हो सकता। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि इस देश की 80% आबादी गांवों में खेती पर निर्भर करती है, भूमि पर निर्भर करती है। पैरा दूसरी बात, मैं कृषि वैज्ञानिकों के बारे में कहना चाहता हूं। यह सही है कि आपका यह प्रयास है कि हमारे किसान नए वैज्ञानिक तरीके खेती के लिए अपनाएं, लेकिन मेरे विचार में अभी तक कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान हमारे खेतों तक नहीं जा रहा है, वह केवल पुस्तकों में बंद है। हमारे कृषि वैज्ञानिक खोज करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को, अपनी खोजों को किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन जितना विज्ञान किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए उतना नहीं पहुंचा है। अब किसान नई खोजों से लाभ उठाना चाहते हैं, नई तकनीकों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी समझने की शक्ति भी बढ़ गई है, लेकिन इसे किसानों तक व्यापक रूप से नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप इसके लिए किसान मेले आयोजित करें, रेडियो तथा दूरदर्शन पर नई खोजों का प्रचार करें, कृषि कॉलेजों में इनका प्रचार करें। यह अनुभव मैं जब कृषि मंत्री था तब मैंने स्वयं किया था। गांवों में जाने के लिए आरंभ में अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों को हिचक हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना शुरू किया तो जिस गांव में वैज्ञानिक गए वहां किसानों की फसलें अच्छी होने लगीं। इसी तरह से वैज्ञानिक सारे देश में इनको फैलाएं। मैं कृषि विज्ञान मेलों को गांव-गांव में आयोजित करने के पक्ष में हूं, क्योंकि इससे परिणाम बहुत शीघ्र और अच्छे होंगे। पैरा तीसरी बात, मैं किसानों पर लगने वाले कर के संबंध में कहना चाहता हूं। किसानों पर यद्यपि सीधे आप आयकर नहीं लगाते हैं, तथापि जो भी कर आप वस्तुओं पर लगाते हैं उसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी नहीं दी जाती है, जबकि उद्योगपतियों को सरकार अनेक प्रकार से सहायता देती है। किसान को जो कर्जा आप देते हैं उस पर ब्याज की दर कम लगनी चाहिए। समाप्त।